आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई 2026 में आयोजित की जाने वाली विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक के बारे में। साथियों, आप सभी को पता है कि प्रत्येक माह प्रथम बुधवार को विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया जाता है। जुलाई 2026 में पहला बुधवार आपका 1 जुलाई 2026 को पड़ रहा है और विद्यालय भी आपके पहले से खुल चुके हैं, इसलिए आप 1 जुलाई 2026 को ही अपनी एसएमसी बैठक का आयोजन करें। साथियों, वीडियो पूरी प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है, जिस किसी भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बैठक का विषय है एसएमसी मासिक बैठक। बैठक का दिनांक 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार। सूचना का माध्यम होगा मोबाइल फ़ोन द्वारा, रसोइयों द्वारा, बच्चों द्वारा या स्वयं के द्वारा भी हो सकता है। एजेंडा की तिथि होगी 30 जून 2026। एसएमसी बैठक एजेंडा के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं वो हैं: नवीन सत्र में 100% नामांकन हेतु स्कूल चलो अभियान फेज 2 के प्रचार प्रसार पर चर्चा, संचारी रोग से बचाव पर चर्चा, कक्षा 5 तथा कक्षा 8 पास होने वाले छात्रों के नवीन विद्यालय में 100% प्रवेश पर चर्चा, कंपोजिट ग्रांट के उपयोग पर चर्चा, अभिभावक शिक्षक बैठक में प्रतिभागिता पर चर्चा, डीबीटी से प्राप्त धनराशि से निर्धारित सामग्री खरीदने पर चर्चा, आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम पर चर्चा, दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम पर चर्चा, पचूही अपार आईडी बनाने में आ रही समस्याओं के समाधान पर चर्चा, इको क्लब की मासिक थीम पर चर्चा, लर्निंग कॉर्नर पर चर्चा और उसके अलावा कुछ अन्य बिंदु जैसे निपुण भारत मिशन, मीना मंच, आधार कार्ड, बच्चों की उपस्थिति, मिड डे मील आदि पर भी चर्चा की जाएगी। तो बात करते हैं विस्तार से बैठक के कार्यव्रत वगैरह। सेवा में विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यगण, ग्राम प्रधान एवं समस्त अभिभावक। विद्यालय का नाम, विद्यालय का विकास खंड और जनपद। साथियों, इसका पीडीएफ आपको हमारे ब्लॉग basickycover.blogspot.com पर मिल जाएगा। आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। विषय एसएमसी मासिक बैठक के संबंध में आप सभी को सादर अवगत कराना है कि 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार को 10:30 बजे से 11 बजे के मध्य विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठक का आयोजन विद्यालय परिसर में किया जाएगा। अतः आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। आप सभी ससमय बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। बैठक कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय स्तर से बैठक में आने वाले सभी सदस्यों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई। बैठक में सभी एसएमसी सदस्य और अब शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। बैठक में उपस्थित सभी का नाम, मोबाइल नंबर, पता पंजिका में अंकित किया गया। बैठक में सभी को चर्चा पर चर्चा के दौरान अपने विचार रखने का समान अवसर दिया गया। बैठक का कार्यव्रत है महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश के क्रम में दिन बुधवार आज 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्ष की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। नियमानुसार बैठक का कोरम पूरा है। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया। अब बात कर लेते हैं हम बैठक के मुख्य बिंदु। नवीन सत्र में 100% नामांकन हेतु स्कूल चलो अभियान फेज 2 के प्रचार प्रसार पर चर्चा। साथियों, आप सभी को पता है कि प्रत्येक वर्ष स्कूल चलो अभियान चलाया जाता है, जो कि आपका अप्रैल होता है और दूसरा उसका चरण होता है जुलाई में, क्योंकि बीच में एक महीने की छुट्टी रहती है, इसलिए जुलाई में भी दूसरा फेज चलाया जाना है। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक काफ़ी बड़ा लक्ष्य रखा है और वो स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों और अभिभावकों को बताया गया कि नवीन सत्र में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, अतः आप सभी लोग अभी से सभी को अपने बच्चों के नामांकन के प्रति जागरूक करें। कोई भी नामांकन से वंचित न रहे, इसके लिए सभी को मिलकर 100% नामांकन का लक्ष्य प्राप्त करना होगा। संचारी रोग से बचाव पर चर्चा। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है, तो इसीलिए सभी सदस्यों को संचारी रोग से बचाव कैसे करना है और साथ में संचारी रोग क्या होता है, इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें विद्यालय और ग्राम स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने पर सहमति बनी। सभी सदस्यों ने अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।
कक्षा 5 तथा कक्षा 8 पास होने वाले छात्रों के नवीन नामांकन में 100% प्रवेश पर चर्चा। नवीन विद्यालय साथियों, बेसिक के विद्यालय कक्षा 5 तक होते हैं अर्थात या फिर कक्षा 8 तक होते हैं, तो जहाँ भी कक्षा 5 तक विद्यालय हैं प्राइमरी और जहाँ जूनियर हैं, उनको आदेश दिया गया है कि वो ये सुनिश्चित करें कि जो बच्चे कक्षा 5 और कक्षा 8 पास करके जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं नामांकन अवश्य कराएं। तो सभी सदस्यों को चर्चा के दौरान बताया गया कि प्रेरणा पोर्टल और यूडैश पोर्टल पर कक्षा 5 तथा कक्षा 8 पास करने वाले छात्रों का नवीन विद्यालय में नामांकन का विवरण या प्रवेश न लेने वाले विवरण छात्रों का विवरण अपडेट होना है। अतः सभी अभिभावक पास होने वाले सभी छात्रों का 100% नामांकन नवीन विद्यालय में उच्च कक्षा में करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। कंप्यूटर ग्रांट के उपयोग पर चर्चा। सभी को चर्चा के दौरान बताया गया कि कंप्यूटर ग्रांट का 50% धन प्राप्त हो चुका है। विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर खर्च की योजना एसएमसी के साथ मिलकर बनाई जानी है, जिससे कंप्यूटर ग्रांट का समय से सही उपयोग किया जा सके। सभी ने योजना बनवाने में अपनी सहमति प्रदान की। अभिभावक शिक्षक बैठक में प्रतिभागिता पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि अभिभावक शिक्षक बैठक में प्रतिभागिता हेतु सभी अभिभावकों को अवश्य जागरूक करें एवं स्वयं भी नियमित रूप से अभिभावक शिक्षक बैठक में प्रतिभाग करते रहें। डीबीटी से प्राप्त धनराशि से निर्धारित सामग्री क्रय करना। सभी अभिभावकों को अपने पाल्य को डीबीटी से प्राप्त धनराशि से निर्धारित सामग्री क्रय करके दें। ऐसा नहीं है कि पैसे आए हैं सामग्री क्रय करने के लिए और आपने उसको घर खर्च में लगा लिया 1200 रुपये जो आते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको निर्धारित सामग्री जिसमें ड्रेस, 2 जोड़ी जूते, मोजे, बैग, पेंसिल, कॉपी, रबर, कटर, ये सारे सामान उनको लाकर देने हैं और सर्दियों में उनके लिए स्वेटर भी खरीदने हैं, जिससे उनकी शिक्षा में कोई रुकावट न होने पाए। इस नवीन सत्र में डीबीटी की धनराशि भी शीघ्र प्राप्त होगी। आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के विभिन्न क्षेत्र में 6 से 14 आयु वर्ग के टॉप स्कूल बच्चों का चिन्हांकन, नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित करने हेतु अभिभावकों के साथ चर्चा की गई और उन्हें प्रेरित किया गया। दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम। दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दी जाने वाली सुविधाओं जैसे दिव्यांग बालिकाओं हेतु स्टाइपेंड, गंभीर दिव्यांग बच्चों हेतु एस्कॉर्ट अलाउंस एवं दिव्यांग बच्चों हेतु अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाने तथा संचालित समर्थ कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों एवं घटकों की जानकारी अभिभावकों के साथ साझा की गई। बची हुई एफआईआर बनने में आ रही समस्याओं के समाधान पर चर्चा। सर्वप्रथम अभिभावकों को एफआईआर के बारे में विस्तार से समझाया गया और उन्हें बताया गया कि एफआईआर बनवाने से क्या फ़ायदा है और बताया गया कि किसी भी छात्र की एफआईआर बिना आधार के नहीं बन पाएगी। अतः शिक्षक के सहयोग से अपने पाल्य का आधार बनवाने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करें। किसी भी छात्र छात्रा की एफआईआर बिना अभिभावक की अनुमति एवं बिना सहमति पत्र के नहीं बनाई जाएगी। ईगो क्लब की मासिक थीम पर चर्चा। अभिभावकों को बताया गया कि ईगो क्लब क्या है, इसके अंदर क्या गतिविधि कराई जाती हैं। उसके बाद विद्यालय में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु ईको क्लब का गठन किया गया है। इसमें पेड़ लगाना, बागवानी, स्वच्छता अभियान, प्राकृतिक संरक्षण आदि गतिविधियां शामिल होंगी, जिसमें सभी छात्रों, अभिभावकों, अध्यापकों को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। लर्निंग कॉर्नर पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि प्रत्येक कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र में लर्निंग कॉर्नर विकसित किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से सभी कोलोकेटेड आंगनवाड़ी छात्रों को शिक्षा दी जाएगी। इस अच्छे कार्य का प्रचार प्रसार में सभी अभिभावक अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य बिंदु हैं, जैसे निपुण भारत मिशन, मीना मंच, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड बनवाना, बच्चों की उपस्थिति, ठहराव, मिड डे मील आदि पर भी चर्चा की गई। उपरोक्त बिंदुओं के चर्चा के बाद सूक्ष्म जलपान के साथ साथ छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ सभी अभिभावकों को आगामी बैठक में आने का अनुग्रह करते हुए वर्तमान बैठक की कार्यवाही का समापन किया गया। साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की
किस तरीके से आप जुलाई 2026 की विद्यालय प्रबंधन समिति का बैठक का आयोजन करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बस इतना ही, मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।